सभी चलिए जी, स्वागत है अवनीश त्रिपाठी जी। अवनीश त्रिपाठी जी इटावा से हैं और एक अच्छे कवि के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने बहुत सारे कवियों को अपने साथ एक ग्रुप बनाकर समाज सेवा की है। इस बात के लिए हम उनका उनकी हम बहुत तारीफ करते हैं और सीधे सीधे टाइम हो चुका है, इसलिए मैं उन्हें सीधे सीधे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी अवनीश त्रिपाठी जी, आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। नमस्कार, आप दोनों को प्रणाम और जो भी लोग देख रहे हैं ग्रुप में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हाँ जी सर, हमसे आशा बर्मन जी जुड़ी हुई हैं और मोहिनी गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, योगिता त्यागी जी हैं और शिल्पा जैन जी देख रही हैं, अनूप पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं। जी सर जी, आप सभी का आभार जो इस समय क्योंकि उम्मीद के मुताबिक कम लोग ही जुड़े होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि समय कुछ इस तरीके का 11:15 बज चुका है। मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटा सा छंद और उसी के आगे शुरुआत करता हूँ। आवाज वगैरह तो क्लियर आ ही रही है ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वर दान देना हमें, काव्य ज्ञान देना हमें, वाणी को हमारी भी निखार दे मां शारदे। जग की भलाई हेतु जग की ही बात करे, प्रेरणा सभी को हर बार दे मां शारदे। छनन छनन छन छनन छनन छन, जीवन में ऐसी झनकार दे मां शारदे। जीवन में ऐसी झनकार दे मां शारदे। काव्य को हमारे शांति अद्भुत भक्ति रौद्र वीर हास्य और श्रृंगार दे मां शारदे। वीर हास्य और श्रृंगार दे मां शारदे। और 4 पंक्तियां मां हिंदी के चरणों में रखता हूँ। जी जी। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी। सहज सुंदर सरल निर्मल बड़ी आसान है हिंदी। क्या बात है। पढ़ो तुलसी को मीरा को कबीर रस खान को पढ़ना। पढ़ो तुलसी को मीरा को कबीर रस खान को पढ़ना। ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है हिंदी। अरे वाह। ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है हिंदी। और वैसे मतलब हास्य लिखता हूँ, हास्य की कोशिश करता हूँ और बाकी लगभग सभी चीजों सभी मतलब विधाओं में कोशिश हम इंतजार कर रहे थे, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि हमें कुछ हास्य रस से जुड़ा हुआ सुनने को मिलेगा, तो वो तो हम सुनेंगे ही आपसे। लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मतलब एक जो हास्य कविता जब भी सुनाते हैं, एक जो पब्लिक का रिस्पॉन्स सामने से मिलता है, तो वो जो मतलब आप मतलब वो नहीं मिल रहा ऑनलाइन। हम दो बहुत है, हम 200 के बराबर हैं। आप सुनाइए बिल्कुल। चलिए मैं कुछ छंद से शुरुआत मैंने करी है, तो मैं आपको कुछ छंद से जोड़ता हूँ और उसके बाद फिर धीरे धीरे, आज तो काफी टाइम है, अभी आधा घंटा है लगभग, तो लगभग सब कुछ हर विधा में आपको सुनाऊंगा। हर विधा में आपको सुनाऊंगा, आप सुनते रहिए। जी। अभी जन्माष्टमी अभी निकली है, तो जन्माष्टमी पर एक कृष्ण जी के लिए छंद में अभी शुरुआत में आपको कुछ घनाक्षरी सुनाता हूँ। विष जिसका न छोड़े तुम नाचे उस पर, कालिया को मार दिया छोटी सी उम्र में। और पर्वत गोवर्धन इतना विशाल पर, उंगली पे धार लिया छोटी सी उम्र में। बड़े बड़े दानवों से गांव को बचाया और कर संहार दिया छोटी सी उम्र में। बड़े बड़े दानवों से गांव को बचाया और कर संहार दिया छोटी सी उम्र में। दूध का भी कर्ज का ना तुमने उतारा, ऐसे पूतना को तार दिया छोटी सी उम्र में। पूतना को तार दिया छोटी सी उम्र में। और इससे पहले रक्षाबंधन का त्योहार गया, अभी बेटियों की बात चल रही थी, मैं एक कविता सुनाऊंगा। उससे पहले एक छंद बहनों के लिए,
क्योंकि मतलब सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी मतलब 4 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, तो एक जैसे कहते हैं कि माँ के साथ साथ बहनों का भी प्यार, और बड़ी बहन है तो माँ की तरह ही होती है। लेकिन जो एक रिश्ता होता है छोटी बहन से, बड़ी बहन से और सबसे, वो कैसे बाद में क्या होता है वो सब आप सुनिए। कि छोटी जी। बहनों पे चलती थी दादागिरी मेरी, कि 4 टॉफी मेरी और तुम 3 खाओगी। और इसमें एक प्रयोग आप सुनना, मतलब एक बहन की विदाई में भाई खुश है, ये भी आप सुनना, बड़ा मासूम सी वजह है। छोटी बहनों पे चलती थी दादागिरी मेरी, 4 टॉफी मेरी और तुम 3 खाओगी। और साथ वाली बहनों से हर काम बांटते थे, आधा मैं करूंगा आधा तुम करवाओगी। बड़ी दीदी अरे की वाह। विदाई पर खुश था बहुत, बड़ी दीदी की विदाई पर खुश था बहुत, मुझे पीटती थी अब तुम चली जाओगी। बड़ी दीदी की विदाई पर खुश था बहुत, मुझे पीटती थी अब तुम चली जाओगी। अब जब 4-5 दिन के लिए वो आए, तो जाते वक्त पूछता हूँ फिर कब आओगी, तो जाते क्या वक्त बात है, क्या पूछता बात हूँ है, फिर कब आओगी। और एक क्या बात है। आगे बढ़ता हूँ, चूड़ियां वाला भी सुना देना गोपाल पांडे, ठीक है हाँ बिल्कुल। जी, वो बिल्कुल, चूड़ियां बड़ी चूड़ियां बड़ी वाला, फरमाइश आ रही है, गोलगप्पे वाले, मैं और फरमाइश आ बाप रही रे है पता नहीं कौन गोलगप्पे कितनी की, कितनी फरमाइशें आ रही है। मैं गोलगप्पे, चूड़ियां, मतलब मंच पे हास्य लिखता हूँ, लेकिन हास्य सुनाता हूँ, अरे लेकिन पट्टी वाला भी कुछ है, पता पट्टी वाला भी नहीं। कुछ है। जी जी, बहुत फरमाइशें आ रही हैं। मैं 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 सुनाता हूँ उसको। एक दर्शन का गोलगप्पे छंद वाली सुनिए। सुना जी। दीजिए। हर किसी को एक वहम रहता है जिंदगी भर, जिसका नाम है अहम, कि मेरे बिना हम्म। तो ये काम होगा ही नहीं। मतलब जैसे होगा वो ही नहीं। किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे मान लो ये कभी सम्मेलन ही है, जैसे कोई ये कहे कि मेरे बिना हम्म। ये काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। चाहे कोई ऑफिस हम्म। हो या कोई हम्म। संस्था हो, कि मेरे बिना नहीं चल सकती। तो वो एक प्रतीक लिया हम्म। मैंने पौधे को, जड़, डालियां हम्म। और फूल, 3 अवयव है, तीनों को घमंड है, लेकिन असली बात क्या है वो चौथी पंक्ति में। जड़ बोली अच्छा। मेरे ही सहारे रहते हैं सारे, ये जड़ का घमंड। जड़ हम्म। बोली मेरे ही सहारे रहते हैं सारे, मैं हिलूं तो पूरा पूरा पौधा हिल जाएगा। और डालियों हम्म। ने अपनी भी कीमत बताई, बोली मुझ बिन रूप कौन तुझको दिलाएगा। फूल बोला मुझ बिन देखे ना तुम्हें तो कोई, फूल बोला मुझ हम्म। बिन देखे ना तुम्हें तो कोई, कौन तुझे मुझ बिन देखने को आएगा, कौन तुझे मुझ बिन देखने को आएगा। वो माटी चुपचाप मुस्कुराती हुई सुन रही, बोली हर कोई मुझ में ही मिल जाएगा। वो माटी क्या बात है, चुपचाप क्या बात है। मुस्कुराती हुई सुन रही। आ, इसके बाद जो चूड़ियों वाला एक कह रहे थे, वो मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। हम्म। जी, अब देशभक्ति वही की कुछ एक बातें फरमाइश करता और हूँ। आ गई है, एक फरमाइश और आ गई है, हथेली वाला भी। तेली वाला। फरमाइशें बढ़ती जा रही है, आप सुनाते रहिए दरअसल बस। दरअसल मैंने जस्ट अभी एक फेसबुक पे डाला था कि अगर जो लोग फ्री हो तो वो इस समय जुड़े। और मैं आपको बताऊं, हम्म। मेरा लाइव का टाइम दरअसल यही रहता है, 12 साढ़े 12 पे लगभग। मैं और एक मेरा दोस्त है, वो सभी मतलब लाइव आते हैं, 2 लोग हम लोग। तो सभी लोग हम्म। जो भी हैं, भूमिका दीदी भी आ गई है, तो जो भी सब हम्म। सभी का आभार। हाँ, भूमिका जी हैं हमारे बीच अ, में, कुसुम चूड़ियों राजपूत वाला जी गीत हैं। सुनने से मतलब एक कविता है, वो सुनाने से पहले एक छंद आप सुनिए कि जो सैनिक होते हैं उनके परिवार की क्या हालत होती है, शहीदों के परिवार की जी। क्या हालत होती जी। है। आंसू पीते 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 दिन कटे, आंसू पीते 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 दिन कटे, सैनिकों की उन बूढ़ी माओं को प्रणाम है, और पल पल जीते 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 मर गए वर्दीधारी फौजी के पिताओं को प्रणाम है। वाह। हाथ रीते 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 राखी पर, हाथ रीते 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 राखी पर, बहनों की झूठी उम्मीदों को प्रणाम है, बहनों की झूठी उम्मीदों को प्रणाम है। और घाव सीते 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 जी रही जो, शहीदों की उन विधवाओं को प्रणाम है, शहीदों की उन विधवाओं को प्रणाम है। और जैसा इसके बाद एक और बात इसी में बढ़ाता हूँ कि एक शहीद की विधवा
पूरी बात सोच रही है शुरुआत से, जब वो जाते हैं वहां से, जो भी पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं, उसके बाद जंग छिड़ती है और सारा जो भी कुछ है वो सब आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। लाल लाल, पुरानी बातें याद कर रही जो फोन पे होती होंगी। लाल लाल प्यारी प्यारी चूड़ियां, लाल लाल प्यारी प्यारी चूड़ियां, याद आती हैं तुम्हारी चूड़ियां, खाली हाथ आया था पिछली दफा, लाऊंगा मैं अब की बारी चूड़ियां, जंग की उसने खबर दी फोन पर। कौन कब क्या कह रहा है आप लोग समझिए उसको, मैं सीधे भूमिका नहीं बना रहा। जंग की उसने खबर दी फोन पर, जंग की उसने खबर दी फोन पर, सहमी सहमी सी थी सारी चूड़ियां, ये दिलासा आएंगे जल्दी ही वो, ये दिलासा आएंगे जल्दी ही वो, देती रहती थी हमारी चूड़ियां, दिल है पत्थर के भला करती भी क्या, दिल है पत्थर के भला करती भी क्या, कांच की थी वो बेचारी चूड़ियां, तोप और बंदूकों की इस जंग में, तोप और बंदूकों की इस जंग में, हाय 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 हारी चूड़ियां, हाय 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 हारी चूड़ियां। और इसके बाद आंखों ने आंसू बहाना छोड़कर, अंतिम 3 लाइनें और हैं। आंखों ने आंसू बहाना छोड़कर, आंखों ने आंसू बहाना छोड़कर, देखा कि कैसे उतारी चूड़ियां, आंसू भी न पोंछ पाई हाथ से, आंसू भी न पोंछ पाई हाथ से, हो गई थी इतनी भारी चूड़ियां, हो गई थी इतनी भारी चूड़ियां। और अंतिम लाइन, मांग बिन श्रृंगार सूना सा लगे, मांग बिन श्रृंगार सूना सा लगे, बन गई जैसे भिखारी चूड़ियां, मांग बिन श्रृंगार सूना सा लगे, बन गई जैसे भिखारी चूड़ियां, कुछ तो करवा चौथ पर पहनी थी पर, कुछ तो करवा चौथ पर पहनी थी पर, कुछ अभी तक थी कुंवारी चूड़ियां, कुछ अभी तक थी कुंवारी चूड़ियां। और धन्यवाद, ये यहीं पे कविता खत्म होती है। अब इसके बाद हम सोच रहे थे कि आप कुछ हास्य रस से जुड़ा हुआ सुनाएंगे, आप तो हमारी आंखें भिगो रहे हैं। अभी मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगा, बस हास्य रस में थोड़ा सा बस ये रहता है कि मतलब वो मजा नहीं आता। बहुत खूबसूरत रचना थी, बहुत खूबसूरत रचना रही आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको गीत भी सुनाऊंगा और एक और आपको, आपने कहा कि आंखें डुबो रहे हैं, मतलब आंसू ला रहे हैं, एक आपको और सुनाता हूँ। अभी जो बात भी चल रही थी नारियों से संबंधित, और जो पूरा एक मैंने ये देखा है कि अधिकतर कवियों ने, लेखकों ने, एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि महिलाओं से, लड़कियों से हमेशा ये एक सलाह दी है कि आप भवानी बन जाइए, आप दुर्गा बन जाइए, चंडी बन जाइए, काली बन जाइए, है ना। एक ये आपने कई बार कविताओं में से ये संदेश सुना होगा। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा और है। मैंने मतलब मैं एक पुरुष होने के नाते केवल हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम नारियों को एक सलाह दे दें और बस अपना काम खत्म। हमें भी कुछ बनना चाहिए। अगर उन्हें दुर्गा बनने की सलाह दे रहे तो हमें भी कुछ बनना चाहिए ना। हाँ, और आप याद कीजिए कॉर्विन की उस सभा में अगर कोई एक भी अगर बोल दिया होता तो शायद भगवान कृष्ण के आने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। उसी बात को लेकर मैं जो यहाँ पर मतलब मेरे जो भी गोपाल या अनूप, जो भी मेरे दोस्त युवा देख रहे हैं, उन सबसे एक मतलब निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ बनिए। अब आप सुनिए कविता। तो ये सिंहासन पड़े हुए, हर मोड़ दुशासन खड़े हुए, आते जाते घबराती है, आहट से भी डर जाती है, गिद्धों की नजरें पड़ती हैं, खुद ही खुद में वो लड़ती हैं, पांचाली करती चीत्कार,
पांचाली करती चीत्कार, तो कौन सुने उसकी पुकार। मत करो प्रतीक्षा ईश्वर की, खुद ही अवतारी बन जाओ। दुष्टों का कर दो सर्वनाश, अब तुम गिरधारी बन जाओ। अब क्या तुम बात है, क्या गिरधारी बात। बन जाओ। युवाओं को गिरधारी बनने की जरूरत है। बिल्कुल आगे सुनिए, जरूरत दहेज से एक दहेज की भी बात चली थी, दहेज से एक सवाल और था, सुनिए। है। जी 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 जी। कब तक लोग देंगे पैसों को अहमियत, शादी मंडियों में बेटे यूं ही बेच जाएंगे। और चाहते चढ़ावा है जो भारी भारी गहनों का, मर कर सोने की चिता पे क्या वो जाएंगे। खुद की जो बेटी को विदा पे देते शुभाशीष, खुद की जो बेटी को हम्म। विदा पे देते शुभाशीष, वधुओं को जाने कब तक वो जलाएंगे। और जाने कैसे भूल जाते हैं दहेज लालचिए, कि संस्कार पैसों से खरीद नहीं पाएंगे। जाने कैसे भूल क्या जाते बात। हैं दहेज बहुत खूब। लालचिए, कि संस्कार पैसों से खरीदे नहीं जाएंगे। ये बेटी है सामान नहीं, ये बेटी है सामान नहीं, फिर क्यों इसका सम्मान नहीं। मत तोलो पैसों से इसको, तुम मत व्यापारी बन जाओ। जो छोड़ के आई घर अपना, उसके आभारी बन जाओ। उसके क्या बात। आभारी बन जाओ। सोए सिंहासन पड़े हुए। और लेकिन अब एक बात नारियों से भी कहूंगा, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करूंगा। एक बहुत बड़ा हम्म दोष जो पुरुषों पे लगाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि उसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। कन्या भ्रूण हत्या से एक प्रश्न उठाता हूं, और मेरा मानना है हम्म कि मतलब महिलाएं हम्म भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। और उनका आरोप, उनका हम्म दोष क्या है, उनकी सहमति ही उनका अपराध है। तो गर्भ में पल रही बच्ची क्या कहना चाहती है अपनी माँ से, उस बच्ची हम्म। की बात सुनिए। ये आपको जरूर भावुक करेगा। सुनिए, गर्भ में पल रही बच्ची क्या कह रही है। लाखों जन्मों के बाद मिला कर्मों का फल, बड़े भाग्य से थी मैंने मनुकृति पाई माँ। और फिर लगा भाग्य दुर्भाग्य में गया बदल, जब बेटा है अब बेटी ये पता लगाने आई माँ। जीवन मिले बिना ही मृत्यु द्वार पे खड़ी थी, जीवन मिले बिना ही मृत्यु द्वार पे खड़ी थी। दर्द हुआ इतना कि चीख भी न पाई माँ, दर्द हुआ इतना कि चीख भी न पाई माँ, दर्द हुआ इतना कि चीख भी न पाई माँ। नानी ने तो दिया जन्म और तुमने मुझे मार दिया, मैं ना बच पाई पर आपको बधाई माँ। नानी ने तो दिया जन्म और तुमने मुझे मार दिया, मैं ना बच पाई पर आपको बधाई माँ। सुनकर रोता ये मन है, हत्यारिन कह दूं तो कम है। नारी होकर नारी की तुम मत लाचारी बन जाओ, ना मोह में आकर बेटे के इतनी मत मारी बन जाओ। सोए सिंहासन पड़े हुए, हर मोड़ दुशासन खड़े हुए। और या तो आप ज्यादा मतलब ध्यान से सुन रही हैं, या बहुत फिर आपको बहुत नहीं बहुत बहुत रिस्पॉन्स बहुत नहीं है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतना इतना और भाव विभोर कर दिया आपने अपनी रचनाओं से कि शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। जी, एक और अंतिम इसका बंद रखता हूँ आपके जी, सामने। मैं एक कुछ बहुत श्रोताओं आरोप के लगाया नाम जाता पढ़ है देती भारतीय हूँ। संस्कृति पर, कि अवनीश जी, भारतीय मैं कुछ संस्कृति। श्रोताओं के नाम जो जी जी पढ़ बिल्कुल। देती हूँ। जी, हमसे अंशी कमल जी जी जुड़ी हुई हैं, अनूप पांडे जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कहर ढा दिए हो भैया। और अंशी कमल जी कह रही हैं आंखें नम कर दी भैया। और धन्यवाद। हमसे यूट्यूब पर राकेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हरीश नवल सर भी जुड़ चुके हैं। प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप आए, अच्छा लगा। जी अवनीश जी, अपनी जी, रचना बहुत प्रस्तुत और बड़ी एक संख्या अंतिम में आप। जी अंतिम जी एक जी, आप जो पढ़िए। आरोप लगता है भारतीय संस्कृति पर, कि पुरुष प्रधान और नारियों को कभी उचित सम्मान नहीं मिला। मैं कुछ उदाहरण सहित ये मतलब प्रमाण देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जब नारियों ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, हमारे पुरुष वर्ग के ऋषि मुनियों ने, लेखकों ने उनको उचित सम्मान दिया है। सुनिए अंतिम इसका बंद। सावित्री से बोले, ये कुछ उदाहरण सुनिए। सावित्री से बोले यमराज कुछ भी ले मांग,
बोली कुछ और नहीं सत्यवान पहले। सावित्री से बोले यमराज कुछ भी ले मांगे, बोली और कुछ नहीं सत्यवान पहले। और सती ने भी त्यागे प्राण कहते हुए दक्ष से ये कि जीवन है बाद में पति का मान पहले। इसीलिए जब प्रभु नाम ध्यान करते हैं, इसीलिए जब प्रभु नाम ध्यान करते हैं, तो ध्यान देना नारी का ही आता ध्यान पहले। इसीलिए जब प्रभु नाम ध्यान करते हैं, तो ध्यान देना नारी का ही आता ध्यान पहले। सीताराम में भी आता सीता नाम पहले, और राधे श्याम में भी आता राधा नाम पहले। सीताराम में भी आता सीता नाम पहले, और राधे श्याम में भी आता राधा नाम पहले। हमने नारी को मां माना और मां को ईश्वर सम्माना। हमने नारी को मां माना और मां को ईश्वर सम्माना। वेद पुराणों से सीखो तुम मत अखबारी बन जाओ। सभी युवा आमंत्रित हैं नारी हितकारी बन जाओ। नारी वाह। हितकारी बन जाओ, सोए सिंहासन पड़े हुए। हरी बन जाओ। धन्यवाद। ये तो क्या खत्म बात हुई है। रचना यहाँ पर। प्रणाम है आपकी सोच को, इतना अलग सोच आपने और इतनी अलग रचना आपने पेश की, बहुत खूबसूरत। जी जी धन्यवाद। अब चलिए मैं आपको कुछ हास्य में भी सुनाता हूँ। एक बहुत नया छंद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और बाकी वो जी, जो स्वागत है पत्ती आपका। वाली गोलगप्पे वाली जो कविता कह रहे जी थे, जी, दरअसल चूड़ियों क्या है वाली कि हाँ। मैं मेनली राजनीति पर व्यंग करता हूँ। और जैसे टीवी वाला प्रोग्राम भी है, वो भी जो लपेटे में रहता है वो भी राजनीति पर ही रहता है अधिकतर। तो वही रखता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम में जो हमारा ये महायज्ञ चल रहा है इसमें हम लोग राजनीति को डालें। और इस वजह से कुछ, और क्योंकि मैं नाम लेके पढ़ता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा सही नहीं लगेगा यहाँ पर। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग कहेंगे तो हम मैं भी नहीं सुनाऊंगा चाहेंगे तो कि आप नहीं नहीं नहीं, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह की कोई रचना पढ़े। एक बहुत सिंपल सा एक है कि घर में एक बहुत आपने देखा होगा एक समस्या थी। और एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि मोबाइल में क्या देख रहे हो, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। और घर के बड़े बुजुर्ग इस बात पे बहुत डांटते हैं। और अब तो खैर समय बदल रहा है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग जो हमेशा कि क्या देखते रहते हो मोबाइल में, दिन भर लगे रहते हो मोबाइल में। और वो अपना मोबाइल दिखाते हैं कि हम जब देखो बटन वाला मोबाइल हम तो बिल्कुल यूज नहीं करते, बात करने के लिए मोबाइल होता है। ये सब चीजें आपने सुनी होगी। तो एक छंद अभी हाल में ही हुआ है, आप सुनिए। एक उपाय है कि जिनको ये डांट पड़ती है बड़े बुजुर्गों से, उनके लिए उपाय है, सुनिए। मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ न लगाते हैं। अब उपाय सुनना। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉइड ला के पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अवनीश जी एक फरमाइश और आ रही है। अवनीश जी एक फरमाइश और आ रही है, वो बाबा पासवर्ड डाल गए फोन में, ये वाली रचना। वो अच्छा। हालांकि वो राजनीति से ही रिलेटेड, खैर सुनिए, चलिए मैं सुनाता हूँ। वो मैं थोड़ी देर में सुनाता हूँ। राजनीति क्योंकि वो ऐसा है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो वो था। नहीं सर, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे सुनाइए। फरमाइशें तो इतनी आ रही है, फरमाइशें तो आ रही हैं, बहुत आ रही हैं फरमाइशें तो आपके लिए बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप सुनाइए। एक काम करता हूँ, मैं एक एक पार्टी का सुना दूं तो सबको बराबर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से सबसे अच्छा। एक और छंद था, सिलेंडर वगैरह महंगा बहुत ज्यादा आपने देखा होगा। सिलेंडर महंगा हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या कि सरकार ये करती है कि हमने उज्ज्वला गैस दी है और लोगों को बहुत वो दिया है, फ्री में सिलेंडर दिए हैं। लेकिन फ्री में सिलेंडर का करें क्या भाई? भले ही मिल रहे हैं, लेकिन भराने के लिए पैसे भी तो नहीं। तो वो खाली पड़े सिलेंडर और सामान का क्या यूज हो रहा है वो आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। जी जी। कि महंगाई की है मार, चलिए थोड़ा सा बदल के इसके ऊपर कि आपका है कहना, महंगाई की है मार,
उज्ज्वला का सामान तो गरीबों का घर सजाने के काम आ रहा। अब ये सब क्या उपयोग है खाली पड़े सिलेंडर और कुछ सामान। महंगाई की है मार, उज्ज्वला का सामान तो गरीबों का घर सजाने के काम आ रहा। सिलेंडर है खाली पड़ा, भराने के हैं पैसे नहीं, स्टूल की तरह बैठने के काम आ रहा। और पाए भी कमाल का है, बच्चे कूकू करें कान में। पाए भी कमाल का है, बच्चे कूकू करें कान में, टेलीफोन का मजा लेने के काम आ रहा। क्या बात है, चूल्हे क्या का जो बात है। बर्नर, चूल्हे का जो बर्नर वो भी बड़े काम का है, अगरबत्तियों को लगाने के काम आ रहा। आहा, चूल्हे का जो क्या बात है, बर्नर क्या बात है। वो भी बड़े काम का है, अगरबत्तियों को लगाने के काम आ। अच्छा, एक और मैं सुना देता हूँ, एक पार्टी का और सुनाता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम एनपीआर के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उस समय क्या था, यूपी में गवर्नमेंट है तो यूपी रिलेटेड जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छा इस बैंक को पकड़ेंगे। सुनिए, इसको मैं, अखिलेश जी ने कहा कि हम एनपीआर के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अपने समर्थकों से कम नहीं भर पाएंगे। तो बाद में उनको ये डर लगा कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के प्रभाव में आकर समर्थक हमारे फॉर्म भरते हैं। तो ये चिंता जाहिर की उन्होंने पीए से। तो पीए बोला कि आप टेंशन मत लो, अगर लोग चाहेंगे भी तो भी नहीं भर पाएंगे, आपके समर्थक जो आपके नेता वगैरह हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नहीं भर पाएंगे। तो क्यों, क्या वजह थी, उसने जो लॉजिक दिया वो आपके सामने है। अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया, बोले एनपीआर के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन न लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूँ ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। कॉन्फिडेंस का कारण सुनना, कॉन्फिडेंट हूँ ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, कि इंग्लिश में है फॉर्म तो फॉर्म भराने वाला युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे। अरे आपकी ही सरकार में ही तो पढ़ाई की है, नकल से पास है वो भर ही न पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं हर विधा में मतलब एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि या तो नया कुछ लिखूं या फिर नए तरीके से लिखूं किसी पुरानी बात को। एक आपको शायद अभी तक इस विधा की रचना नहीं पढ़ी गई हो, मुझे जहां तक मतलब पता है, एक विभत्स रस होता है। और मेरे लिए बहुत बढ़िया है कि दो महिलाएं, दो नारी शक्ति यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रही हैं। और गोलगप्पे की जो कविता है, आप लोगों को दोनों को ही पसंद होंगे निश्चित तौर पे गोलगप्पे, है ना। तो आज के बाद जब भी आप खाओगी गोलगप्पे तो मुझे याद करोगी, पक्का मेरा नाम याद करोगी। तो ये सुना देना, हम नहीं खाते। सुनिए, अभी अब संचालन आपकी मजबूरी है, आपको रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनिए, नहीं, चार लड़कियां, हम कह रहे हैं हम नहीं खाते। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपको जी सुनाइए। मतलब बोलो, जान मैडम क्या नाम है शायद आपका? आप मैडम जी बस अपनी बात कर रही है। आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छे लगते हैं? आप ये बताइए पहले, आपको पसंद है? तो पहले मैं आपकी रचना सुनना चाहूंगी। अच्छा, ठीक है, सुनिए। नहीं, ये भी सुनिए, और जो देख रहे हो श्रोता, अगर उनको थोड़ा सा बता दूं, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जैसे वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, आप में उत्साह जगता है, ऐसे विभत्स रस से आप में जुगुप्सा पैदा होती है। और जुगुप्सा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी कविता क्लास में। चार लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम, इस साइड आइए। तो एक बोली वाह पान कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, वो मसाला चलाते हैं पानी को तीखा बनाने के लिए। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा ना चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहाँ मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचे चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हास्य, और अब ये जुगुप्सा आप समझ गए होंगे क्या है, जो भी है। तो कोशिश ये रहती है मतलब अलग अलग विधाओं में लिखा जाए, तो बस इसी वजह से। चलिए एक और आपको सुनाता हूँ।
अभी थोड़ा ही टाइम अभी है है, क्या? चलो मैं जल्दी अभी है। हाँ टाइम है आपके पास, आप आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए। अच्छा अच्छा। अभी 10 मिनट चलिए है। मैं श्रृंगार के कुछ मुक्तक सुनाता हूँ आपको, है ना, जी और जी जी इससे आगे बढ़ते हैं। जी। हथेली वाला हाँ सुना। हम लेके बैठे उसके लिए जा हथेली पर, हाँ, हम लेके बैठे उसके लिए जा हथेली पर, चाहेगी तो ला देंगे आसमां हथेली पर। आहा, क्या हम बात है, लेके क्या बात बैठे उसके लिए जा हथेली पर, चाहेगी तो ला देंगे आसमां हथेली पर। इजहार का जवाब उसने इस तरह दिया, इजहार का जवाब उसने इस तरह दिया, उंगली फिरा के लिख दिया था हाँ हथेली पर, उंगली क्या फिरा बात। के लिख दिया था हाँ हथेली पर। एक और वाह, मुक्तक आपको सुनाता हूँ। धरती ये देख ले, आसमां ये देख ले, तेरे बगैर हाल क्या तू आके देख ले, एक मैं ही हूँ बस तेरे लिए इस जहान में, एक मैं ही हूँ बस तेरे लिए इस जहान में, तुझको ना हो यकीन तो आजमा के देख ले, तुझको क्या न बात हो है, क्या बात यकीन तो आजमा के देख ले। और एक और आपको सुनाता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ तो है। जी 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 जी। स्वागत है। इस गीत में आप देखना आपको कई नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। आप लोग तो मतलब कविताओं से कवियों से घिरे रहते हैं हम लोग, तो अवनीश जी, उम्मीद कर रहा पहले हूँ मैं आपको। अवनीश जी, मैं आपको रोक रही हूँ। जी पहले अपने श्रोताओं के नाम पढ़ दूं, क्योंकि बिल्कुल। इतनी रात में इतने श्रोता मिलना अपने आप में कमाल की बात है। तो हमारे बीच में अंशी कमल जी हैं, अनूप पांडे जी हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर क्षमा शक्ति हैं, और वो कह रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कविता महायज्ञ के अध्यक्ष श्रद्धेय हरीश नवल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। और जी जी एक और वो कह रहे हैं कि अनूप पांडे जी कह रहे हैं कि दर्पण की कोशिश है श्रृंगार न पूरा हो, ये रचना के बारे में बात कर रहे हैं। और डॉक्टर क्षमा शक्ति जी कह रही हैं क्या बात है, सामयिक प्रासंगिक कविता आदरणीय अवनीश त्रिपाठी जी, व्यंग्यात्मक भी। जी जी, सुनाइए सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए एक मैं आपको गीत सुनाता हूँ। आप सभी लोग जो भी श्रोता हैं, हम शायद मतलब आप लोग पहली बार इस तरीके के प्रयोग सुनेंगे। एक उत्साह का गीत है, जी लोगों का जी। मनोबल बढ़ाने का गीत है, सुनिए। तोड़कर लम्हे चुराएंगे, जिंदगी हम गुनगुनाएंगे। इस गीत में मैडम मतलब बहुत मतलब पहचान तो मंचों से और उससे मिलती है, जी लेकिन इस गीत ने मान बहुत दिलाया लोगों को, मतलब सम्मान दिलाया। और मतलब कई जैसे बड़े नाम जो हमारे हैं, उन सभी लोगों ने बड़ी पीठ थपथपाई इसके लिए, तो तब से जी उत्साह बढ़ा, मनोबल बढ़ा, और भी गीत लिखने की कोशिश करी इसी तरीके से। सुनिए। तोड़ कर लम्हे चुराएंगे, जिंदगी हम गुनगुनाएंगे, जिंदगी चाहे तो रूठे, जिंदगी चाहे तो रोए, जिंदगी चाहे तो रोए, पर कुछ भी हो हम मुस्कुराएंगे, तोड़ कर क्या बात है, लम्हे क्या बात। चुराएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए समस्या की जड़ पे काम करना चाहिए। एक तात्कालिक एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। मैंने किस तरीके से उस बात को कहा, सुनिए। राह रोकेंगे जो पत्थर पहले उनसे जूझ लेंगे, आए हैं किन पर्वतों से ये भी उनसे पूछ लेंगे, राह रोकेंगे क्या जो पत्थर पहले उनसे जूझ लेंगे, आए हैं किन पर्वतों से ये भी उनसे पूछ लेंगे, उन पर्वतों को ही तराशेंगे और प्रतिमाएं बनाएंगे, क्या जिंदगी बात है, हम क्या बात है। गुनगुनाएंगे। एक और सुनिए। कहते हैं अमीरों का बस नहीं चलता, वरना सारे बादल उन्हीं के खेतों में बरसे। मैं हम्म ठीक है, बादल ले जाएं, बादल ले जाएंगे तो आपको धूप देनी पड़ेगी,
और वहां से कोशिश की कि जानते हैं मेघ तुम जा करके बरसोगे कहाँ, जानते हैं मेघ तुम जा करके बरसोगे कहाँ, हम खड़े मरुथल में हैं तुम सूर्य को भेजो यहाँ, हम खड़े मरुथल में हैं तुम सूर्य को भेजो यहाँ, हम तप सहेंगे, हम तप सहेंगे और पसीने से रेत को पानी पिलाएंगे, क्या बात है, जिंदगी क्या हम, बात है, क्या बात है। धन्यवाद, हम तप सहेंगे और पसीने से रेत को पानी पिलाएंगे। और एक और किसी भी चीज की स्थापना करना, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हम कोई भी चीज शुरुआत कर रहे हो किसी चीज की, उनके लिए किसी चीज की स्थापना कर रहा हूँ, उसकी प्रगति करना। प्रतीक आप देखें, हम घड़ी जी में बांध लेंगे वक्त को देकर निमंत्रण, सबसे अच्छा उपाय आत्मसमीक्षा। हम घड़ी में बांध लेंगे वक्त को देकर निमंत्रण, वक्त को दुगना करेंगे सामने रखेंगे दर्पण, वक्त को दुगना करेंगे सामने रखेंगे दर्पण, निर्माण अंकों का करेंगे हम, शून्य भी पीछे लगाएंगे, जिंदगी हम क्या बात है। गुनगुनाएंगे। और एक और छोटा सा प्रयोग की, कई बार क्या होता है जब कोई दूसरा गलती करता है उसका आरोप आप पर लगता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है। जी यहाँ मैं प्रयोग ये किया है कि रात काली है तो उसका आरोप किस पे लग रहा है खता किसकी ये बस्ती खाली खाली हो गई, है खता किसकी ये बस्ती खाली खाली हो गई, ये सूर्य का आलस्य था जो रात काली हो गई, ये सूर्य का आलस्य था जो रात काली हो गई, हम पोटली में बांध कर किरणें रात को भी जगमगाएंगे, जिंदगी बहुत हम खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, गुनगुनाएंगे, कुछ भी हो हम मुस्कुराएंगे। और एक बहुत अंतिम खूब। जिससे ये फेमस हुआ, जिस लाइन से ये जी जी गीत, जी वो जी जी अंतिम लाइन जी। सुनिए, आसमां हम क्यों बने हम खुद में एक पहचान है। लोग कहते हैं आसमां का ख्वाब देखो, हम्म सितारे सितारों का ख्वाब देखो, और मैं कोशिश करता हूँ हम्म बहुत ऊपर तक जाने की। आसमां हम्म। हम क्यों बने हम खुद में एक पहचान है, और इन तारों का क्या जो रात के मेहमान हैं, और उन तारों का क्या जो रात के मेहमान हैं, हम आसमां की शर्ट पहनेंगे तारों की बटनें लगाएंगे, क्या जिंदगी बात है, हम क्या बात है। गुनगुनाएंगे, कुछ भी हो हम मुस्कुराएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत और खूब, बहुत खूब। अभी है समय शायद, है हाँ ना? है, वक्त है, हाँ बिल्कुल चलिए, है। एक गीत और सुनाता हूँ आपको। जी जी। मैं गीतों में मुझे संयोग श्रृंगार से ज्यादा वियोग श्रृंगार पसंद है, तो एक गीत वियोग का आपको सुनाता हूँ, सुनिए। अभी अभी हमारे बीच में कुछ और श्रोता जुड़े हैं। जी, क्षमा पांडे जी मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं। मेघ श्याम मेघ जी जुड़े हैं, वहाँ कह रहे हैं। अरे अंकुर वाह मेघ भाई, थैंक यू। जी, अंकुर किंग पाठक जी जुड़े हैं, जी जी और अंकुर डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, जी, और थैंक यू। हरीश नवल जी जुड़े हैं। आदरणीय हरीश नवल जी को यहाँ देखकर इस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा है, एक ऊर्जा सी मिल रही है। शिल्पा जैन जी हमारे बीच में हैं, राकेश द्विवेदी जी हैं जी, अनूप पांडे जी भी हैं। अनूप पांडे जी हैं, हाँ, मजदूरों वाला गीत जो लॉकडाउन में लिखा था। अंशुल मजदूरों कमल वाला गीत लॉकडाउन में। अभी कितना समय है? मैं एक गीत, क्योंकि अगर एक गीत का समय है तो मैं तो मजदूरों वाला सुना नहीं, दूं या ये? सुनाइए सुनाइए, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, 12 बजे के बाद आगे थोड़ा कर सा लेंगे आगे कोई। और जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। अच्छा अच्छा, चलिए एक ये सुनाता हूँ, मजदूरों वाले से खत्म करता हूँ, क्योंकि वो हाँ तात्कालिक जी, विषय रहा था कोरोना से जी रिलेटेड, जी जी है ना? जी। तो एक वियोग श्रृंगार का गीत सुनिए, छोटा सा गीत है। जीवन इतना आसान नहीं, बिन साथ तुम्हारे जीना है। ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
दिक्कत आई थी। अब सही है, समझ में आ रहा, सुनने में आ रहा? हाँ जी, ठीक जी सुनिए। ठीक, सुनाइए। बीच में नेट का शायद कुछ इश्यू हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। सुनिए। हाँ जी। जीवन इतना आसान नहीं, बिन साथ तुम्हारे जीना है। आंखों में समंदर भर आए, आंसू गिन गिन कर पीना है। जीवन इतना आसान नहीं, बिन साथ तुम्हारे जीना है। आंखों में समंदर भर आए, आंसू गिन गिन कर पीना है। पहला बंसुर। जो भी जी जी। है हुआ, जैसा भी हुआ, सब ठीक हुआ, सब सही हुआ। बाकी ये खेल है किस्मत का, जो भी होना था वही हुआ। जो भी होना था वही हुआ। तुम ना भी होकर हो मुझ में, बस नाम तुम्हारा छीना है। जीवन इतना आसान नहीं। भूमिका जी शायद कुछ कह रही थी। हाँ, वो कह रही हैं कि हम भी जुड़े हैं, जरा बताइए कोई उन्हें। आप तो जुड़ी हो, आप ही ने मुझे फोन करके बताया, तो पक्का मुझे पता है कि आप तो जगी रही हो। सुनिए दूसरा बंद करिए इसका। जी 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 कुछ जी जी। खत में लिखा, कुछ नहीं लिखा, कुछ दिल में रहा, कुछ मन में रहा। कुछ ऐसा था जो था ही नहीं, बस तुम में रहा और हम में रहा। बस तुम क्या बात है। में रहा और हम में रहा। कुछ राज पले हैं जख्मों में, उन जख्मों को ही सीना है। जीवन इतना आसान नहीं, बिन साथ तुम्हारे जीना है। और इसका अंतिम बंद, जो मेरा सबसे फेवरेट है इस तीनों में। कुछ जी। देर अगर तुम रुक जाती, दिल की पीड़ा को कह लेता। कुछ देर अगर तुम रुक जाती, दिल की पीड़ा को कह लेता। तुम रोती नहीं तो आंखों में आंसू बन कर के रह लेता। आंसू बन कर के रह लेता। दिल की आवाज ये साज बनी, और पीड़ा बन गई वीणा है। जीवन इतना आसान नहीं, बिन साथ तुम्हारे जीना है। चलिए क्या बात है, क्या अब बात क्योंकि समय भी हो रहा होगा, है। बहुत। मैं इसके बाद एक गीत और सुनाता हूँ। और शिल्पा जी कह रही हैं हम भी आए हैं जी आपकी जी लाइफ में। थैंक यू, बहुत बहुत जी और जी आभार अंकुर आपका, आप अंकुर जुड़ी। किंग पाठक जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज लग रही है भैया जी। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं आगे सुनाता हूँ। जी। एक गीत जो लॉकडाउन में था, क्योंकि 12 बज ही गए हैं, ठीक है। अब एक गीत जो मैंने लॉकडाउन में लिखा था, एक नज्म जी जैसी थी, जो मजदूरों का पलायन हो रहा था, उन जी। मजदूरों के लिए मैंने लिखा था। उस मजदूरों की व्यथा क्या है वो मैंने लिखने की कोशिश की थी। वो आपके सामने रखता हूँ। बड़ा मतलब मार्मिक दृश्य हम लोगों ने देखे थे उस समय। आपने देखे होंगे कि बच्चे मतलब परेशान होते हुए दिखे थे आप सभी को। चलिए मैं सुनाता हूँ। जी। अब तो मरने का डर भी नहीं मानते, अब तो मरने का डर भी नहीं मानते। रास्तों को भले ही न पहचानते। उन दृश्यों को थोड़ा सा याद करते रहिए तो आपको अंदर तक छुएगा ये गीत। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब तो मरने का डर भी नहीं मानते।
रास्तों को भले ही न पहचानते, झुंड में साथ निकले शहर से मगर, झुंड में साथ निकले शहर से मगर, कितने पहुंचेंगे घर तक नहीं जानते, क्या बात है, कितने क्या बात है। पहुंचेंगे घर तक नहीं जानते। दर्द भी है, थकान से भी चूर हूँ, दर्द भी है, थकान से भी चूर हूँ, फिर भी चलने को पैदल मैं मजबूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। बहुत और कई लोगों ने कहा कि कैसे बेवकूफ है, कोरोना के टाइम में तो घर पे रहना चाहिए, क्यों निकल के आए। लेकिन इतनी 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर चलने वाले वो कैसे, क्यों, मतलब कैसे हिम्मत पड़ी होगी पहला कदम निकालने की। उन्हें भी चिंता है कि कोरोना ना फैले, फैल जाए कोरोना नहीं चाहता, और फैले कोरोना नहीं चाहता, खुद भी बीमार होना नहीं चाहता, किंतु मजबूरी मेरी ये परिवार है, किंतु मजबूरी मेरी ये परिवार है, जिनकी लाशें मैं ढोना नहीं चाहता। बाप हूँ एक अभागन का सिंदूर हूँ, बाप हूँ एक अभागन का सिंदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। और एक सुनिए, एक और अंतिम एक मंद और सुनाता हूँ उसका। कोई बस, जी ये अपने लिए, हाँ आपके लिए, हमारे लिए जो फेसबुक पर देख रहे थे। जी कोई जी जी बस कोई गाड़ी दिखी ना कहीं, कुछ दिखी भी मगर वो रुकी ही नहीं, कुछ ने कारों के शीशे उतारे मगर, कुछ ने कारों के शीशे उतारे मगर, वीडियो वो बनाकर चली भी गई, वीडियो वो बनाकर चली भी गई। हो गया सबके फोन में मशहूर हूँ, हो गया सबके फोन में मशहूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। और इसका एक अंतिम बंद इसके साथ विदा लूंगा आपसे। क्यों गांव तक जा रहे थे जब मरना भी, मतलब कोरोना फैल रहा है, मर सकते हैं रास्ते में, फिर भी क्यों, क्या हिम्मत, क्या सोच कर वहां से निकले। चलना कितना है ये सब भुला कर कि मैं, चलना कितना है ये सब भुला कर कि मैं, खुद में खुद की ही हिम्मत जुटा कर कि मैं, दिल में अरमा ये पाले चला जा रहा। जो दिल्ली में बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनके दिल में अरमान क्या है, क्यों निकले बाहर। सुनना ये अंतिम पंक्ति है। चलना कितना है ये सब भुला कर कि मैं, खुद में खुद की ही हिम्मत जुटा कर कि मैं, दिल में अरमा ये पाले चला जा रहा, दिल में अरमा ये पाले चला जा रहा, मरना है तो मरूं गाँव जाकर कि मैं, मरना है तो मरूं क्या बात। गाँव जाकर कि मैं, हूँ अकेला यहाँ गाँव से दूर हूँ अकेला यहाँ गाँव से दूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप बहुत सभी का। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत मानवीय खूबसूरत, एक से बढ़कर एक सारी रचनाएं। जी जी धन्यवाद। जी बस करें। जी मैं अपने श्रोताओं का धन्यवाद अदा करूं कि वो रात को जी जी आधी रात तक हमसे जुड़े हुए हैं। अंशी कमल जी हैं, कह रही हैं आंखें नम कर दी भैया। अनु पांडे जी कह रहे थे कहर ढा दिए हो भैया। और कुसुम राजपूत जी हमसे जुड़ी थी, कह रही हैं गुड नाइट, मेरा डेटा टाटा बाय बोल रहा है। और अनु पांडे जी हैं,
वो कह रहे हैं क्या बात है, ये तो मैं भूल गया था, उफ। और क्षमा शक्ति जी हमसे जुड़ी हुई हैं मध्य प्रदेश से, और हैं हमारे बीच में मेघ श्याम मेघ जी, अंकुर किंग पाठक जी, और डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी, और भूमिका भूमि हमसे जुड़ी हुई थी, और शिल्पा जी भी थी। डॉक्टर क्षमा शक्ति जी कह हाँ रही बिल्कुल हैं बिल्कुल राधिका है। जी की आवाज व संचालन शैली बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्षमा जी। और भूमिका जानकारी, अरे भैया हम भी जुड़ गए हैं, कोई ये भी बताओ, बता दिया है जी। और योगिता त्यागी जी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसके अलावा हमारे पास उस पे अशोक कुमार जी भी हैं, मजदूरों का गीत शानदार है भाई। कोमल वाणी हमसे जुड़ी हुई हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि रात को इन लोगों को नींद नहीं आ रही होगी तो आके जुड़े हैं, ये एक अच्छी बात है कि नींद नहीं आ रही है, लेकिन माँ भारती कविता महायज्ञ में एक इनडायरेक्टली इस तरीके से जुड़ना और एक कवि को सम्मान प्रदान करना, इसके लिए इन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और YouTube पर भी हमसे राकेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, शिल्पा जैन जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। संचालन भी बहुत अच्छा, बधाई, धन्यवाद सर। और कुछ कह रहे हैं लाल फूल, नीला फूल, अविनाश भैया ब्यूटीफुल। अवनीश भैया ब्यूटीफुल। मैं भी बस आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ, आप संचालन वास्तव में, और इससे पहले भी आपने काफी समय से संचालन कर रही, तो बड़ी बात है लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखना। मैं तो शिक्षक हूँ और मैं तो क्लास में भी नहीं बैठती हूँ, और ऐसे में 6 घंटे बैठना इस तरीके से, तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से बैठी हूँ। जब हमने ये शुरू किया था प्रोग्राम, तो मैं आपको क्या कहूँ कि मैंने शुरुआत ही इस वजह से ये माँ वीणा पाणिनी के चरणों में 4 लाइनें रख के ऐसे ही की थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो लोग भी अभी इस समय 12 बज चुके हैं। मैंने क्या अभिलाषा रखी थी कि अतिथि कवि को पुष्प चढ़ा पाऊं मन से वंदन सा, माँ पाणिनी मेरा मन शीतल रखना चंदन सा, कृतज्ञ रहूं मैं उनकी कविता महायज्ञ आहुति पर, कृतज्ञ रहूं मैं उनकी कविता महायज्ञ आहुति पर, तन सेवा में तैनात सरहद पर अभिनंदन सा। उन्होंने सुन ली आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने अपना संचालन निभाया। आप दोनों का, और जो भी 12 बजे के बाद तक लगातार जुड़े रहे जो लोग, उन सभी का आभार प्रकट करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अभी तक आप लोगों का जगना मतलब बेकार नहीं गया होगा, आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतरा होगा। आपने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई, और आज की शाम बहुत ही बेहतरीन गुजरी हमारी, भले ही हम बैठे रहे लेकिन हमें पता नहीं चला 6 घंटे कब बीत गए। बहुत खूबसूरत शाम। आज हमें ऐसा लगा